अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और मैंने लाहौर से अभी न्यूरोसर्जरी की अपनी ट्रेनिंग की है। जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो एक जब सफ़ा करते हैं, दो सफ़ा करते हैं तो तीसरे सफ़े करने की हिम्मत नहीं होती। वजह क्या है? वजह है बोरियत। तो मैं ऐसी क्या 4 चीज़ें करता हूँ कि मैं पढ़ाई के दौरान बोर नहीं होता। तो आज मैं आपको ये वाली बातें अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। अगर हम बोर हो रहे हैं तो इसमें बोर होने में क्या मसला है? बस बोर होकर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना और अपने ऊपर जबर कर रहे होते हैं तो जो छोटी सी आसान चीज़ भी होगी ना वो भी आपको मुश्किल लगने लग जाए। और फिर हो सकता है कि जो आपने 10 मिनट में करना हो आपको आधा घंटा लग रहा हो। अगर एक दफ़ा आपने उस पढ़ाई को किसी ना किसी तरह घिसट घिसाट के अपने दिमाग को बता लिया कि ये कर लो, बस ये कर लो, तो दिमाग को पता चल गया है कि ये एक प्लेयरेबल एक्टिविटी नहीं है, तो वो नेक्स्ट टाइम वो परफॉर्म करने के बिल्कुल हक में नहीं होगा। फिर आपको इसी बंदे की तरह ना दिमाग को ज़ोर से खींचना पड़ा होगा कि यार किसी तरह जो है ना मैं पढ़ाई की तरफ आ जाऊँ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि पढ़ाई के दौरान ना आपके पास कुछ मुख्तलिफ टाइम आएंगे। कुछ टाइम आएगा जब आपको कोई चीज़ आसान लगेगी और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ मजाक की चीज़ें भी आएंगी। तो जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी समझ आए, मजाक लगे, आप उस पर हंस रहे हो तो दिल खोल के हंसें, उसको एग्जैजरेट करें उस रिस्पॉन्स को। और जब कभी आपको लगे कि यार ये बहुत मुश्किल हो गया है और इस तरह कर, तो अपने दिमाग को बताएं कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं आसानी से ये चीज़ कर लूँगा। और उस मजाक करने में आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई अपने दोस्तों के साथ करेंगे ना तो आपकी पढ़ाई जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपको मज़ा भी ज़्यादा आ रहा होगा। वो एक कुछ दरमियान में कोई बंदा होगा, वो कोई चुटकुला से छोड़ देगा। जैसे ही वो चुटकुला छोड़ेगा तो आपकी हंसी का फवारा छोड़ देगा। तो उस टाइम को आपने इंजॉय करना है। तो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने इस रिस्पॉन्स को एग्जैजरेट करने के लिए वो ये है कि आप पढ़ाई को ना एक गेम की तरह बना सकते हैं कि अगर आपने इतने सफ़े कर लिए हैं तो आपको इतना स्कोर हुआ है। जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो कोशिश करें उससे रिलेटेड एमसीक्यू करें। जब आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा कि यार आपको चीज़ें आती हैं, और जब वो चीज़ें आ रही होंगी तो आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स जाएगा। ब्रेन जो है ना हमेशा उस ही पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश करता है जिस पैटर्न के अंदर जो है ना उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। और अगर किसी चीज़ से वो डर जाए या नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा हो ना तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो जब लाजमी सी बात है कि जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपका एमसीक्यू अच्छा हो जाएगा। फिर आपका एक टाइम आएगा कि आपको इतना मज़ा आना शुरू हो जाएगा कि आप कहेंगे भाई एमसीक्यू लाओ, मैंने इसको करना है। पढ़ाई को ना एक फ़न के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो अमूमन ये होता है कि मुख्तलिफ टर्म्स आती हैं हमारी में, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो उसको अगर आप किसी तरह जो है ना कोई एक फ़ंकी सा इमेज बना लेना अपने जहन के अंदर तो आप चीज़ को भी अच्छी तरह रिटेन करेंगे और वो जो टाइम होगा ना बेसिकली वो मजाक हो रहा होगा और उसी मजाक में हम लर्निंग भी कर रहे होंगे। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस सिचुएशन के अंदर क्या कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ा है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो है उसकी ट्रीटमेंट है बिसफॉस्फोनेट, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। अब जो बिसफॉस्फोनेट है उसके अंदर जो एट द एंड जो है ना सफिक्स है ना वो है ड्रोनेट। सो मैंने ये ड्रोनेट को याद करने के लिए क्या एक चीज़ की, मैंने ये देखा कि ये एक ड्रोन है जो कि उड़ता हुआ आ रहा है और ये एक एलियन था और ये ड्रोन आ रहा है और ये इसको एट कर लेगा तो क्या हो गया ड्रोनेट। और ये जो एलियन है, ठीक है, अब एलेंड्रोनेट जो है ना वो एक ड्रग है, तो एलियन का अगर आप आई निकाल देंगे तो आपको एलेंड्रोनेट बन जाएगा। फिर ये मैंने साथ लिखा हुआ है कि बैन एरिया, कि आप इस एरिया में एंटर नहीं हो सकते। आई बैन ड्रोनेट जो है ना एक और ड्रग है जो कि बिसफॉस्फोनेट के ग्रुप से सेम जो चीज़ है ना इसको हम माइंड मैप भी कहते हैं। ये जो माइंड मैप है ना बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर ना कोई फंकी सी इमेजेस लेके ना जो मुश्किल सी इंफॉर्मेशन होती है उसको याद करवा देती है। कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना वो इंतहाई जो है ना बोरिंग सब्जेक्ट है मेडिकल के, तो उनके लिए जो है ना एक बायोकेम जो है ना बहुत बोरिंग है। उसके लिए मैं अगर टिक दूँ तो जो पिक्सोराइज के जो बायोकेम के लेक्चर है ना वो इंतहाई मज़ेदार किस्म के। अगर आप बायोकेम स्टडी कर रहे हैं ना तो आप उस ड्यूरेशन में जाके ना जोन से भी आप पाथवे स्टडी करें वो पिक्सोराइज से देखें तो आपको तकरीबन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब वो आप टॉपिक पढ़ लें ना तो उस छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख दें कि ये एलियन आया है, इसने यहाँ से जो है ना ड्रोन को एट कर लिया है, तो आप छोटी सी एक चीज़ लिख लेंगे साइड पे तो आपको पाथवे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पाथवे पढ़े होंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ भी रिवाइज हो रही होगी। इसी तरह जो अगर आपने माइक्रो करनी हो तो माइक्रो के लिए जो सी कंपनी है जो कि इस तरह के इमेजेस बनाती है वो है स्केची, तो लाजमी जो है ना इन चीज़ों को इंटीग्रेट करें जब आप टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। और अगर आपने पिक्सोराइज और भी किसी चीज़ के लिए यूज़ करनी है तो इम्यूनोलॉजी के लिए पिक्सोराइज जो है ना थोड़ी बहुत बेहतर है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी बायोकेमिस्ट्री के, लेकिन फिर भी इम्यूनोलॉजी के लिए बेहतर है। और अगर आपने फार्मा कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्केची की तरफ जा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं करता हूँ वो ये है कि मैं एक भी टॉपिक को ना
सारा टाइम पढ़ के नहीं बैठ सकता, तो मैं टॉपिक्स को चेंज करते रहता हूँ, मैं सब्जेक्ट्स को भी चेंज करते रहता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपने फ्रीक्वेंट चेंज करना है इनको। मतलब फ़र्ज़ करें कि हमने टॉपिक ए पढ़ा है, ये टॉपिक ए जो है ना तकरीबन ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ना, हमने इतना पढ़ लिया। अब हमने इसको छोड़ दिया है और हम टॉपिक बी की तरफ चले गए हैं जो कि सब्जेक्ट बी में है। समझे, बी का जो हमने टॉपिक पढ़े थे ना वो भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, बाकी आधा जो है ना हमने छोड़ दिया उसको। अब जब हम इसको इतना हमने कवर कर लिया तो हम दोबारा क्या करें, हम दोबारा टॉपिक ए की तरफ जा रहे हैं। अब लाजमी सी बात, आप सोचेंगे कि यार अभी टॉपिक ए कवर नहीं हुआ तो हम टॉपिक बी पे चले गए, हम टॉपिक ए तो हमें भूल जाएगा। यही एक मज़े की बात आती है। एक तो हमारा ब्रेन जो है ना वो रिलैक्स हो गया। हमारे ब्रेन को ना एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। अगर आप उसे मुख्तलिफ चीज़ें देते रहेंगे ना तो वो समझेगा कि यार अच्छा पढ़ाई नहीं है, कोई और चीज़ है। और जब तक उसको समझ आनी है ना तो आप उतनी देर तक उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर चुके होंगे। अब जब आप इस टॉपिक पे आए ना जो कि टॉपिक ए है, तो अब लाजमी सी बात है कि अब मिडिल ऑफ द टॉपिक आपने शुरू करना है। अब दरमियान से पीछे से भी आपको कुछ ना कुछ कनेक्शंस बनाने होंगे। और जब आप अपने दिमाग में याद कर रहे होंगे अच्छा यार पिछले वाले जो हाफ टॉपिक पहले क्या बात हो रही थी, तो आप बेसिकली उस टाइम क्या कर रहे होंगे, हमारा फेवरेट एक्टिव रिकॉल कर रहे होंगे। तो इस चेंजिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स के दौरान जो है ना आप इस पोर्शन का एक्टिव रिकॉल कर रहे होंगे और इस दौरान आप इस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे। और जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा तो आप इस नेक्स्ट बी टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएं। और जब बी टॉपिक आपका हो जाएगा ना तो अब आपने जब इस वाले एरिया को कवर करना है तो आपको इस वाले पोर्शन के लिए एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। तो साथ साथ अब दिमाग को एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर एक्टिव रिकॉल भी करवा रहे हैं, सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर रहे हैं और इस तरह आपकी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा रिटेन होगी और आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है ना वो ये है कि आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। देखिए ब्रेन जो है ना सबसे अच्छा काम तब करता है जब उसको आपने बिल्कुल रिलैक्स इन्वायरमेंट दी हो। जब हमारा ब्रेन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ब्रेन का अगर हम फ्रंटल पोर्शन देखें ना ये हमारा थिंकिंग पोर्शन होता है। और इसी तरह ब्रेन के अगर हम टेम्पोरल लोब के हम थोड़ा सा अंदर जाए ना तो वहाँ हमारा पड़ा होता है लिम्बिक सिस्टम। तो जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना ये हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है और ये जो फ्रंटल पोर्शन है ना इस पोर्शन के अंदर हमारा जो है ना थिंकिंग ब्रेन है। सो होता ये है कि जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है ना तो हमारा यहाँ थिंकिंग जो ब्रेन है ना इधर वर्किंग हो रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेन जो है ना वो रिलैक्स नहीं होता, वो परेशान हो जाता है, वो एंशियस हो जाता है, तो हमारी सारी की सारी जो है ना एनर्जीज इधर चल जाती हैं और हमारा ये जो पोर्शन होता है ना थिंकिंग ब्रेन का वो शट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए है कि जब आपने पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि एक रिलैक्स इन्वायरमेंट हो। और जब आपको पता चल जाए कि यार अब मैं रिलैक्स नहीं हो रहा, अब मुझे एनजाइटी हो रही है या अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, तो गो फॉर इट, वो ब्रेक लें। 2 आवर्स स्ट्रेट पढ़ रहे हो उसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि अगर आप 30 मिनट्स पढ़े हो। देखिए 2 आवर्स स्ट्रेट पढ़े होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़े होंगे ना तो आपकी एनर्जी जो है ना वो और जो रिटेंशन होगी ब्रेन की वो इस तरह करके डाउन जा रही होगी। अब जब अगर आप 30 मिनट्स के दरमियान में ब्रेक लेते हैं तो क्या हो रहा होता है, जब हम 30 मिनट्स की ब्रेक ले रहे होते हैं ना तो हमारी ब्रेन की एनर्जी जाने लगती है डाउन। तो फिर हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ब्रेक से आते हैं तो हमारी ब्रेन फिर दोबारा बेहतर तरीके से चीज़ों को रिटेन कर रहा होता है, एक्टिव होता है। और फिर हम ब्रेक लेते हैं और फिर हमारा ब्रेन बेहतर पोजीशन में होता है। तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल एक स्लाइड की तरह आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी डाउन हो, सब चीज़ें हों, आप क्यों ना अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। और ये बात रिसर्च ने साबित की है कि जो सी चीज़ें आप स्टार्ट ऑफ द किसी चीज़ के करते हैं यानी चैप्टर के स्टार्ट में और चैप्टर के एंड में वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा ब्रेन जो है ना दरमियान वाली चीज़ों को भूल जाता है, तो स्टार्टिंग और एंड वाली चीज़ को याद रखने के वो ज़्यादा हक में होता है। तो जब आप इस तरह कर रहे होते हैं तो आपका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है और ये एक एंडिंग पॉइंट बन जाता है, ये फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है और ये फिर एक एंडिंग पॉइंट बन जाता है, ये भी एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ सिर्फ आपके 2 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। सो हमारे ब्रेन जो है ना वो फिर क्या करता है कि फिर वो दरमियान वाली ये सारी चीज़ों को क्या है वो जल्दी भुला देता है, लेकिन इसके अंदर उसके पास कम चांस होता है भुलाने का। अब हमने ये तो सोच लिया कि हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक लेने के भी ना कुछ असूल है। ब्रेक लेते वक्त ना आपने कोशिश करना है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि आपका ब्रेन रिलैक्स हो। मतलब वॉक पे जा सकते हैं, सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं, या सो सकते हैं। नैपिंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त है कि इसमें आप इंफॉर्मेशन को साथ साथ कंसोलिडेट भी कर रहे होंगे। और जिस चीज़ से अवॉइड करना है वो चीज़ है जो आपको टेंशन थी, और स्पेशली जो है ना न्यूज़
न्यूज़, इसके तो आपने करीब ही नहीं भटकना। जितना आप न्यूज़ करेंगे आपका ये वाला जो लिम्बिक सिस्टम है, जो कि फियर का सिस्टम होता है, जो कि हमारा बेसिकली फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को ऑन करता है, इससे आपने अवॉइड करना है। तो न्यूज़ नो, बाकी जो भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना है, उसको गेमिफाई करना है और MCQs और अपने आप को टेस्ट करना है। दूसरी जो चीज़ है, अपने जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको आपने कोई एक फंकी सा इमेज दे देना है ताकि वो आपके जहन में याद रह सके। और अगर आप खुद नहीं दे सकते तो पिक्चराइज और स्केची का यूज़ करें। अच्छा ये है कि आपने फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ टॉपिक्स करना है, एक टॉपिक से दूसरे पे शिफ्ट करना है, दूसरे से पहले पे, पहले से तीसरे पे, इस तरह करके आपने अपने ब्रेन को बोर नहीं होने देना। और चौथा कि आपने फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी है और ब्रेक्स आपकी रिलैक्सिंग होनी चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि और एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक इधर दे दूँगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।